नमो हरियंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आर्याड़ं नमो वैज्ञायाड़ं नमो लेशसाड़ं। श्री चिंतामणि पाठशाला भगवान की जय। आचार्य भगवान शुद्ध सागर जी महाराज की जय। सभी लोग जीवन को सुखमय बनाने के लिए नीतियों का श्रवण और पारायण करते हैं। आइए आज के विचार पर विचार करें। मृत्यु बालक अथवा तरुण की प्रतीक्षा नहीं करती। इसका अर्थ ये हुआ कि जो होनहार होती है, जो कार्य होना होता है समय पर, जो कार्य होना होता है समय पर, वो अवस्था की दरकार नहीं रखती। ज्ञान हुनर किसी जात पात का मोहताज नहीं। हुनर किसी उम्र का मोहताज नहीं। हुनर तो हुनर है। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र ही संस्कृत पढ़ सकता है और शूद्र का पुत्र ही सेवा कर सकता है और वैश्य का पुत्र ही व्यवसाय कर सकता है। ऐसा आज के समय में कोई नियामक नहीं है। जिसके पास जैसा हुनर होता है वो वैसे कार्य करता है। पानी के पास गुण मात्र इतना है कि लोगों के जीवन बचा सकता है। पानी के पास गुण मात्र इतना है कि लोगों के जीवन बचा सकता है। पानी के पास गुण मात्र इतना है कि लोगों को जीवन बचा सकता है, लेकिन लोग सुरक्षित नहीं रहे तो वही पानी जो जीवन दाता है वो किसी के प्राण भी ले सकता है। वही पानी जो जीवन दाता है वो किसी के प्राण भी ले सकता है, किसी को डुबा के भी मार सकता है और किसी के नाक में जाके भी मार सकता है। श्वास नली में फंसी कोई वस्तु भी जीवन के लिए कष्टकारक होती है। वही वस्तु मुख में जाकर गले से उतर गई तो अमृत है, जीवन का कारण है। और वही वस्तु अगर श्वास नली में चली गई तो दिक्कत है। जिस समय जो कार्य होना होता है वो निश्चित है। जिस फल को सड़ना है वो गर्मी में बाहर पड़े होने का या फ्रिज में रखे होने की दरकार नहीं रखता, क्योंकि सड़ने वाला फल तो फ्रिज में भी सड़ता देखा जाता है। और तो और मित्रों क्या बताऊं, शीत गृह में रखे भी बहुत सी सामग्री खराब होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए वो लॉक हो गई और कभी ख़राब नहीं होगी। शीत गृह के बाहर भी कभी निकल के देखना, कितनी सारी सामग्रियों का ढेर पड़ा होता है जो आउट ऑफ डेट हो गई होती है, जो एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है। ऐसे बहुत सारी सामग्री शीत गृह के बाहर भी पड़ी मिलती है। जब फल को सड़ना है तो सड़ ही जाएगा। वो ये नहीं देखता कि फल को टूटे 1 दिन हुआ है, 7 दिन हुए हैं कि 70 दिन हुए। फल को डाल से टूटे 1 दिन हुआ, 7 दिन हुआ कि 70 दिन हुए, वो नहीं देखता। जब जिसका समय आ जाता है तो निश्चित वह कार्य होता है। बहुत बड़ी नाव पानी जलाशय में डूबने पर भी बहुत सारे लोग अपनी आयु को समाप्त कर बैठते हैं। उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते जो सुरक्षित बच जाते हैं। अभी एक विमान की बहुत बड़ी दुर्घटना भी हुई, लेकिन जिसमें 1.5 लाख लीटर पेट्रोल भरने की क्षमता थी, ऐसे विमान अगर उसका खाली टैंक फूट जाए तो छोटे मोटे शहर में तो बाढ़ आ जाए, इतना पेट्रोल। उसमें हादसा होने के बाद भी एक व्यक्ति सुरक्षित बच के निकला, और जो जहाँ गिरा वो पूरी बिल्डिंग के भी पूरे के पूरे नष्ट हो गए, लेकिन एक व्यक्ति सुरक्षित बच के कैसे निकला। मृत्यु बालक या तरुण की प्रतीक्षा नहीं करती और जीवन बालक और तरुण को छोड़ती भी नहीं।
कोई आयु कर्म किसी ने बांधा है कि मुझे 10 वर्ष तक ही जीना है, लेकिन किसी की आयु मात्र 10 वर्ष की है तो वो मृत्यु इंतजार नहीं करेगी। ये पहले जवान तो हो जाए, इसकी विवाह तो हो जाए, ये संसार के सुख तो ले ले, फिर इसको ले जाऊंगा। या ये सज्जन पुरुष नहीं है, इसका जीवन ज़्यादा ठीक नहीं है, इसको समय के पहले ले जाऊं, ऐसे भी मृत्यु की दरकार नहीं। जब समय आता है निश्चित प्राणों का निकलना हो ही जाता है। हांडी में पड़ा चावल उबल रहा है, अग्नि और पानी का संयोग है, लेकिन इसमें कभी पक्षपात नहीं होता कि हमें इस जो थोड़ा हल्का लाल सा चावल है, कोई सफ़ेद चावल है, कोई थोड़ा छोटा चावल है, कोई थोड़ा बड़ा चावल है, यहाँ मतभेद नहीं कि मुझे इसे पहले पकाना है। जिसको जो ताप में आएगा वो निश्चित पक जाएगा, जो ताप में संताप में आएगा वो निश्चित पक जाएगा। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं होता। पानी ने ऊपर नीचे करने में भेद नहीं किया, अग्नि ने उष्मा देने पर भेद नहीं किया। वो किसी की दरकार नहीं रही कि छोटा चावल बड़ा हो जाए कि बड़ा छोटा हो जाए, मोटा हो जाए कि पतला हो जाए। वैसे ही आरक्षण से रहित विशेष आग्रह से रहित मृत्यु होनहार जो कार्य होना है वो निश्चित होना है। जिस गाड़ी को खराब होना है वो मोड़ का इंतज़ार नहीं करती, जिस गाड़ी को खराब होना है वो गड्ढे में गिरने का इंतज़ार नहीं करती, जिस गाड़ी को खराब होना है वो पहाड़ से टकराने का इंतज़ार नहीं करती। जिसको खराब होना है उसको कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है। भरी रोड के बीचों बीच भी वाहन पूर्णतः खराब होते देखे जाते हैं। रोड के बीच में भी वाहन पूर्णतः खराब होते देखे जाते हैं। इसलिए प्रतीक्षा ना करें, जो अच्छा कार्य है समय पर कर लें और बुरे कार्य को थोड़ा सा टाल दें। जो असमीचीन कार्य है, जो सामान्य लोग के लिए और अपने लिए भी अच्छा लगने वाला नहीं है, उसे थोड़ा सा टाल दें, थोड़ा समय दें। और जो सबको अच्छा लगने वाला कार्य है, सबको मन भाने वाला कार्य है, उसको समय पर कर लें, जल्दी कर लें, क्योंकि समय का ठिकाना नहीं। समय बदल जाएगा, शासन भी बदल जाएगा, राज्य शासन भी बदल जाएगा, अधिकार भी बदल जाएगा, अधिकारी भी बदल जाएगा। इसलिए जो अच्छे कार्य करना है कर लो। ये मत सोचो कि हम वृद्धावस्था में करेंगे, ये मत सोचो कि युवावस्था में करेंगे, ये मत सोचो कि बाल्यावस्था में करेंगे। जो अपने करने योग्य कार्य है, जो समीचीन कार्य अपने को करना चाहिए, जो निर्मल सुंदर कार्य अपने को करना चाहिए, जो मोहक कार्य, जो दया धर्म आदि के, दूसरों की मदद के जो कार्य करना है, दूसरे के सहयोग के जो कार्य करना है, तो कर डालो। कभी पानी में पड़ी चींटी तो उसको निकालने के लिए मुहूर्त मत देखना। पानी में पड़ी चींटी है, उसको निकालने के लिए कोई मुहूर्त मत देखना। और कोई जलाशय में गिर गया जीव, मनुष्य जीव कोई भी है, उसको निकालने के लिए कुंडली मत मिलाना। पहले तो उसको हाथ देकर बाहर ले आना, हाथ देकर। अच्छे कार्य के लिए जो करना है तुरंत कर लो, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तरुण या
वृद्धि की प्रतीक्षा नहीं करती तो हम क्यों प्रतीक्षा करें। नेक कार्य जो करने योग्य है फटाफट कर लो और काम करके फ्री हो जाओ। समय का लाभ उठाओ, समय के अनुरूप निर्णय लो। यही समझदारी है, यही कुशलता है और यही योग्यता है। ऐसा शुभ संदेश